किसानों ने छित्र परेड करी। इनके जब लठ लगे तब माने, ये तो धमकी देने का काम करते थे किसानों को भी, भाई टिकरी बॉर्डर पे आ रहे हम, वो आएंगे, दो चरण वहां सर्विस करी ना, तब ये फिर भागे थे। ये कोई दल वल नहीं है, बताओ। जब ये मोनू मोने सर के घर पे जाके देखो, गाय छोड़ो भाई, कोई बछड़ा नहीं मिलेगा इसके घर पे। और जैसे वो एक टकला गंजलूहा जो क्या था वो बोल रहा था, उसके घर पे जाके देख लो, उसका घर के छोड़ो, उसके आस पड़ोस में भी नहीं। ये तो गुड़गांव में बड़े बड़े फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं, इन सारों का इलाज करने का काम करेंगे। अगर कोई अब हासी में दोबारा आके ऐसी यात्रा निकालेगा तो भाई हम उनके। विकास जी, क्या लगता है जो मेवात हिंसा हुई है और आप लोगों की काफी वीडियो वायरल हो रही है और उसमें जाट है, शब्दार्या है कि जाट साथ नहीं देंगे इस मामले में, जो बजरंग दल है उसका साथ नहीं दे रहे हैं, क्या कुछ कहोगे? भाई सबसे पहले तो आप सभी साथियों को मेरी राम राम, और जितने साथी आपके चैनल पे जुड़े हुए हैं सबको आज जोड़ के राम राम भाई। ये बजरंग दल का साथ देने की बात नहीं है, और ना ये अकेले कोई जाट की बात है भाई, ठीक है। ये तो वो लोग हैं, बजरंग दल लगा लो, या जो इस हिंसा को भड़काने का काम कर रहे थे लगातार, ये लोग हिंदू मुसलमान के दंगे आपस में करा के और चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से, मतलब भावनाओं में हिंदू समाज को लगा लो, जाट समाज को लगा लो, किसान समाज को लगा लो, या इस तरीके से ही इन्होंने कॉल दी कि भाई आप लोग आओ वहाँ पे। इन्होंने जो यात्रा निकाली, उसके बाद जो पूरा का पूरा विवाद होया है, और वहाँ पे इन्होंने देखा कि ये हथियार लेके यात्रा निकाल रहे, तलवार लेके यात्रा निकाल रहे, और फिर बोल रहे कि आ जाओ भाई तुम्हारे जीजा आगे यहाँ मेवात के अंदर यात्रा निकालेंगे। तो इस तरीके का इन्होंने माहौल क्रिएट किया, क्योंकि जब से हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, आपने देखा होगा लगातार इन्होंने दंगे कराने का काम किया, कभी जाट नॉन जाट के दंगे कराए, और लोग अब इन चीज़ों को समझने लग गए कि ये मुद्दा तो हरियाणा के अंदर चलेगा नहीं, क्योंकि लोग किसान आंदोलन के बाद बहुत जागरूक हो गए, भाईचारा बहुत मजबूत हुआ है। हरियाणा का ही नहीं, मतलब आसपास के प्रदेशों का, स्टेटों का भी आपस में, चाहे सरदार भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, सब मिल जुल के रहने लग गए थे। इन्होंने सोचा ले कि ये धर्म, अब ये मुद्दा तो चलेगा नहीं तुम्हारा, क्योंकि इन्होंने किसान आंदोलन में भी ट्राई किया था। एक समय आपने देखा हुआ 26 जनवरी के पास इन्होंने खालिस्तानी और हिंदुओं को आपस में कह रहे थे कि खालिस्तानी बताने लगे थे सारे सारे पंजाब वाले भाइयों को, और ये चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से सिख और हिंदू हिंदू भाइयों के दंगे हो। लेकिन वो भी प्रोपेगेंडा इनका नहीं चला, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के लोगों का जो सरदार भाई हमारे बैठे थे वहाँ पे, और हरियाणा के जो किसान भाई बैठे थे, उनका भाईचारा इतना मजबूत हो गया आपस में, वो प्रोपेगेंडा उनका चला नहीं। इन्होंने फिर अब कोशिश करी कि भाई जाट नॉन जाट वाला मामला भी तुम्हारा हरियाणा में फैल हो चुका है, तो ये भी इन्होंने हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराने के लिए, और जो इलेक्शन 2024 में नजदीक आ रहा है, उसमें इन्होंने वोट रूपी राजनीति करने के लिए इस भावनाओं को भड़काने का काम कराया था भाई। आज जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में आ गया, चाहे मोनू मोनेसर कह लो, चाहे और बजरंग दल वाले कह लो, आरएसएस वाले, हिंदू खतरे में है। एक बात बताओ मेरे को भाई, ये लगातार 70 साल से कांग्रेस का सेंटर में राज था, हरियाणा में चलो तो सरकारें बदलती रही हैं, अब 10 साल से लगातार बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर भी है, और सेंटर में भी देश, पूरे देश के अंदर बीजेपी सरकार है, तो हिंदू खतरे में कैसे आ गया बताओ? क्या हिंदू को खतरा बीजेपी से ही है क्या? जब राज जी ने कहा है तो खतरा इनसे, ये भाई ये कि ये मोनू मानेसर लगा लो, ये कुछ भी लगा लो, ये सरकार है, सरकार को करना है तो ये गो हत्थे जो बने हुए इनको बंद करने का काम क्यों नहीं करती सरकार? और मोनू मानेसर जैसे ये जो गोरक्षक बने हुए हैं ना, सब किसान से बड़ा तो मुझे लगता नहीं कोई गोरक्षक है। आप किसी किसी किसान के घर पे जाके देख लो भाई, गाय बंदी मिलेगी आपको, ठीक है, किसी गांव में चले जाओ। ये मोनू मानेसर जो जैसे लोग हैं, ये तथाकथित हिंदू है, तथाकथित गोरक्षक है, जो सरकार के द्वारा प्रोपेगेंडेड पैदा किए हुए हो। ये मोनू मानेसर के घर पे जाके देखो, गाय छोड़ो भाई, कोई बछड़ा नहीं मिलेगा इसके घर पे। और जैसे वो एक टकला गंजलूहा जो क्या था वो बोल रहा था, उसके घर पे जाके देख लो, उसका घर के छोड़ो, उसके आस पड़ोस में भी नहीं। ये तो गुड़गांव में बड़े बड़े फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं, इनके घर पे गाय गाय की छोड़ो आप, इनके तो कोई, ये इनको संस्कृति का ही नहीं पता भाई, गाय की रक्षा करने वाले कौन लोग हैं। शायद आप मुस्लिम भाइयों के घर पे चले जाओ, फिर भी कोई ना कोई गाय बंदी मिल जाएगी, इनके पास तो कुछ मामला ही नहीं भाई। आप हिंदुओं का विरोध कर रहे हो, आप हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते? भाई एक सरकार इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही है। हाँ जी तो भाई, आप हिंदुओं का विरोध करें, भाई ऐसा है, ये जो देश है ये सबका है, इसमें ये हिंदू का भी है, ये मुसलमान का भी है, ये सिख भाइयों का, सबका है। क्योंकि जो देश को आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ ये नहीं है कि हिंदुओं ने बलिदान दिए थे, इसमें हिंदू भी थे हमारे भाई, और हम हिंदुओं का किसने का विरोध कर रहे हैं भाई? अब बजरंग दल का विरोध कर रहे हैं, हिंदू तो संगठन, विश्व हिंदू संगठन। अरे यार, बजरंग दल हमारा विरोध कर रहा था कि वहां जो बॉर्डर पे किसान आंदोलन में आपने हिंदू नहीं बैठे थे क्या वहां पे? है भाई, एक आप किसानों को हिंदू मानते नहीं, पहले तो एक बात का जवाब देने का काम करो। ये बजरंग दल वाले थे, वहां पे कहते थे कि इन किसानों को उठाएंगे, यहाँ पे रास्ते खुलवाने का काम करेंगे बॉर्डरों पे आगे। इन्होंने किसानों ने छित्र परेड करी, इनके जब लठ लगे तब माने, ये तो धमकी देने का काम करते थे किसानों को भी, भाई टिकरी बॉर्डर पे आ रहे हम, वो आएंगे, दो चरण वहां सर्विस करी ना,
तब ये फिर भागे थे। ये कोई दल वल नहीं है। बताओ, जब देश के झंडा फहराने वाले लोग, देश का जो तिरंगा है उसको, तो उससे बड़ा तो कोई होगा नहीं दबल शायद। इसके लिए हम इतने लोगों ने कुर्बानियां दे रखी है, हर रोज बॉर्डर पे कोई ना कोई साथी उसकी रक्षा के लिए शहादत देता है। ये लोग जब वो झंडा फहराने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वहां बैठे थे जंतर मंतर पे, तब ये बजरंग दल कहाँ था? तब क्यों नहीं आए भाई? ये लोग है ना साथी, ये जब मतलब उस टाइम पे तो कम से कम आना चाहिए था ना, तो उनका भी ये विरोध करने लग रहे थे। आप देखो, इनकी भावना सिर्फ ये है कि किसी दंगा भड़काए अपने हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, ये मतलब शांति को भंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, असल में ना तो हिंदू खतरे में भाई, ना ही कोई मुसलमान भाई खतरे में, ना कोई सिख भाई खतरे में। एक ही बात कहूंगा कि मैं बीजेपी को खतरा हो रहा है। लोग अब जागरूक होने लगे, क्योंकि अब ये इलेक्शन का टाइम आ गया नजदीक। अब ये गाँव में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो कोई रोजगार दिया युवाओं को, ठीक है ना, किसानों को किसानी से खुश है ना, मजदूरी से खुश है। अब ये चाह रहे हैं कि लोग आपसे अगर गांव में जाओगे तो सवाल पूछेंगे। तो इस मामले को कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट करने के लिए, ये गांव में होंगे तो लोग इनकी चित्र परेड करेंगे फिर बीजेपी वालों की। इस मामले को कहीं ना कहीं ये भटकाने के लिए इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं भाई। तो मेवात में दंगे की और जो हिंदुओं की एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी, उस पर जो मुसलमानों के द्वारा पथराव किया गया, जो दंगे हो रहे हैं, जो गाड़ियां जलाई गई, ये जिम्मेवार किसने जिम्मेवार मानो आप? मैं तो इनको ही मानता हूँ, ये बजरंग दल वाले और ये मोनू मानेसर जैसे लोग, इनको मैं इसका जिम्मेवार मानता हूँ। यात्रा निकाल रहे थे, क्या यात्रा नहीं निकाल? मैं चलता हूँ मेरे साथ। आप ऐसा करो, अपना ये आप आपके कैमरे में देखना, ठीक है? आप मेरे साथ चलने का काम करो। मैं अब आपके साथ में चलता हूँ, ठीक है? नू लेके चलो मेरे को, मेवात में किसी भी जगह लेके चलो, और मैं खुद वहां जाता हूँ। तो वहां के लोग इतना प्यार प्रेम करते हैं आपस में, वहाँ भाई ऐसी कोई वो नहीं है। आप जब मर्जी चलो, अभी तो वहाँ पे थोड़ा ये चल रहा है। इसके बाद जब भी आप चलोगे, जहाँ से जिस गली से आपको यात्रा निकालनी है, मैं निकालूंगा भाई आपके साथ में। मतलब जमाई और जीजा की पिटाई हुई होता है वहाँ पे ऐसा है, वो क्या था, वो जमाई तो मिला नहीं। फिर वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा बेटे वो आने लग रहा हूँ, मोनू मोने सर ये जो बोल रहा था ना, वो तो फिर ये जो उसके साथ में बराती थे ना, उनकी पिटाई हुई है। वो तो भाग गया पीछे से, पिछली गली से निकल गया वो तो आपका क्या कहना है? धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है। भाई एक बात बताओ, आप जिस हिंदू धर्म की बात बीजेपी कर रही है, ये बजरंग दल वाले कर रहे हैं, इन्होंने धर्म के लिए क्या क्या, ये बताने का काम करो। मुझे एक काम बताओ, जिसने इन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं? तो सिख भाई कर रहे हैं। धर्म का मतलब क्या है? सेवा, सेवा करना है लोगों की। अब आप किसी गुरुद्वारे में जाके देख लो, किसान आंदोलन में देखो, अगर सिख भाइयों ने कितने लंगर लगाने का काम किया, लोगों की सेवा करने का काम किया। एक बात बताओ भाई, ये हिंदू धर्म के नाम पे सिर्फ वोट लेने का काम कर रहे हैं क्या? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं लगातार है जो। कहाँ पे हिंदू राष्ट्र है? किसको ये राष्ट्र यार? एक बताओ, जब ये पहले तुमसे एक बात पूछो, आप क्या ये जो ये भारत है, इसको आप बदलना चाह रहे हो क्या? इनसे एक सवाल पूछने का काम करो। ये तो फिर खुद दंगा कराने का काम क्यों? ये जो सरदार भाइयों को क्यों कहते हैं कि, आपने देखा होगा ये लगातार पंजाब में सरदार भाइयों पे आरोप लाते खालिस्तानी है। मतलब वो भी कुछ, क्योंकि लोग उनमें से कुछ 1-2% है लोग जो कहते हैं कि भाई खालिस्तान शब्द वो यूज करते हैं। तो ये हिंदुस्तान, मतलब ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कल को मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा, फिर कोई ईसाई राष्ट्र की बात करेगा। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश तो खुद कर रहे हैं फिर ये। तो क्या लगता है मेवात हिंसा रुक गई है या फिर वहाँ फिर बवाल बार बार? भाई ऐसा है, जब आप वो कह रहे थे कि वो जिज्जा और जो क्या था वो तुम्हारा बराती, जब सबकी पिटाई होगी तो दोबारा वो चप्पल उठाने के लिए तो जा नहीं रहे। मैं तो कह रहा था एक दिन उनको, भाई वो चप्पल जो इकट्ठी हो रही है, उनको उठा के कौन लाएगा है भाई? उनको कम से कम लेके आ तो आओ। मेवात में नू में लगातार मुसलमानों के मकान ढाए जा रहे हैं, क्रेन से पीला पंजा चल रहा है जो। मैं क्या देख रहा था, वो क्या थे, वो बजरंग दल वाले थे, कौन थे वो पता नहीं, वो कोई एक दुकान में लूटपाट कर रहे थे, वो वीडियो चल रही थी। कौन से दल वाले थे मुझे तो देखा नहीं। किसी के उन्होंने टायर उठा लिए, किसी के बेचारों के वो टॉफियां उठा रहे थे। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। मैं तो कहता हूँ सरकार को, अगर किसी भी मुस्लिम भाई के या किसी भी वहाँ पे दुकान, चाहे किसी हिंदू भाई की हो, चाहे किसी भाई वहाँ पे जाट की हो, किसी ब्राह्मण की हो, किसी की भी हो यार, वो अगर किसी की दुकान में कोई नुकसान हुआ तो सरकार को उसकी भरपाई करनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। लेकिन मुसलमान भी जो मकान छोड़ गए गुड़गांव से, क्या भाई? मकान छोड़ कर चले गए हैं। 2 से 2,500 मकान थे मुसलमान। एक बात बताओ, आपको अगर 400-500 लोग आपके घर को आके घेर लें और चारों तरफ से आपको आपके ऊपर हमला करने लग जाए, तो आप क्या करोगे? छोड़ के भागना पड़ेगा जान बचाने के लिए, और क्या करोगे भाई बताओ? तो सरकार क्या करी? सरकार की जिम्मेवारी है। मैं तो करा ही रहा हूँ, मैं तब दंगे सरकार करा रही है ना। सरकार का तो काम ही है, किसी तरीके से ये चाह रहे कि माहौल भड़के, और ये फिर तो नू में हो रहे हैं। हाँ हाँ और मकान खाली गुड़गांव में हो रहे हैं। भाई एक बात बताऊं, यहाँ हांसी के अंदर भी मुसलमानों को मतलब वो दिया गया कि 2 दिन में आप हांसी खाली कर दो। तो उनको एक बार बोलो, 2 दिन तो हो गए हैं पूरे, हाँ। तो कब कराओ खाली? अब की बार वो मेरे को अब देख रहा था वो वीडियो, अब की बार उनको कहीं प्रदर्शन करने के लिए आए तो बताया कि आए पहले, ठीक है?
अगर हासी में अगर कोई ऐसी यात्रा निकालेगा आपको या पूरे हिसार में कहीं निकालेगा, जिंद में अगर कोई ऐसा यात्रा निकाल के किसी धर्म को स्पेशल पूरा, क्योंकि देखो हर एक धर्म में अच्छे बुरे लोग सभी धर्मों में, अगर किसी को खास टारगेट करने का काम कोई करेगा सरकार के इशारे पे तो किसान उनका इलाज करने का काम करेंगे। अगर कोई अब हासी में दोबारा आके ऐसी यात्रा निकालेगा तो भाई हम उनके सामने खड़े होकर उनका विरोध करने का काम करेंगे। आसपास के सभी शहरों में ये विरोध प्रदर्शन किया गया बजरंग दल के। सुनो, प्रदर्शन शांतिप्रिय तरीके से कोई प्रदर्शन कर सकता क्या? दिक्कत नारे लगाए गए हैं, अल्टीमेटम दिया जिस दिन मूल्य काटे जाएंगे, रसगुल्ले बांटे जाएंगे, हिंदू हिंदुस्तान का, मुल्ला पाकिस्तान का। फिर एक बात देखो ना, फिर देश को तोड़ने का काम, मैं तो ये कह ही रहा हूँ आपको कि बजरंग दल वाले देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले और ये बीजेपी वाले, क्योंकि भाई इनको पूरा खतरा है। 2024 में देखा आपने सारा विपक्ष इकट्ठा होने लग गया, लोग इनसे दुखी है, तो ये दंगे भड़का के अपना मामला फिर से चाहेगी 2024 में वापसी करना। लेकिन अब ये इनके लोग इनके भावनाओं को समझने लगे भाई। लेकिन विधानसभा में विधायक मोमन खान का एक बयान है कि मोहन मानेसर को प्याज की तरह फोड़ते हैं, और मेवात में आया तो वो भी तो एक विवादित बयान था। भाई एक बात बताओ, अगर आप किसी लोगों को बार बार परेशान करोगे ना, एक बात बताओ, मैं तेरे को एक बार 5 थप्पड़ मारूं तो एक बार तो आप भी मारोगे भाई। अगर अब जैसे को तैसा, अगर आप लगातार आप लोगों को परेशान करने का काम करोगे तो ये सीधी सी बात है, लोगों को, ये लोकतंत्र है भाई, यहाँ पे लोकतंत्र सबको, एक जिसको यहाँ पे जन्म मिल गया ना, इस देश में शांति बनाए रखने का इतना ही फर्ज तेरा है, इस हिंदुस्तान में, इस हरियाणा प्रदेश में इतना ही मेरा है, क्योंकि यहाँ पे जिसको जन्म मिल गया सबके समान जिम्मेदारी है इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ाने की। अगर आप लोकतंत्र में किसी को दबाने का काम करोगे तो भाई ये लोकतंत्र है, कोई दबने वाला नहीं है। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो बदले में आपको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। तो आप हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते? कौन? अरे भाई क्या दिक्कत है? तो हिंदू, तेरे को कोई दिक्कत आ रही है क्या? तो मैं तो ये जो भारत है, हिंदुस्तान, इसमें खुश हूँ। आप खुश नहीं तो बताओ। आप हिंदू होते हुए मुसलमानों का पक्ष ले रहे हो। भाई एक बात अब बताओ, मैं हिंदू हूँ, किसने बताया आपको? बताओ यार, क्या मतलब हिंदू मुसलमान यही जरूरी है क्या? इंसान हूँ मैं यार सबसे पहले। मतलब एक बात बताओ, ये बताना पड़ेगा क्या? मैं सुनो मेरे बात, एक बात बताओ, आप हिंदू मुसलमान से पहले एक इंसान बनो ना भाई, जो देश के बारे में अच्छा सोचो भाई। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, ये सिख ईसाई, ये जो सिर्फ है ना, ये जो लोग आ रहे हैं निकल के सामने, ये सिर्फ सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं। आप पूरे गांव में घूमना, मेरे आप गांव में बैठे हो, किसी से पूछ लेना, आपको कहीं कोई हिंदू मुसलमान कहता नहीं मिलेगा। बोलेगा तू रामफड़ है, तेरे को ये नहीं कहेगा तू हिंदू है भाई, तू मुसलमान है। मेरे गाँव में मुसलमान भाई है, बिल्कुल शांति प्रिय रह रहे। आप किसी गाँव में चले, मेरे गाँव में जाकर उनसे पूछ लो भाई। एक बात बता देता हूँ मैं आपको, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी की, मैं हिंदू हूँ, मैं जाट हूँ, मैं किसान हूँ, मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में पैदा हुआ हूँ ना, ये लोग उसको जानते हैं। हाँ, सिम अल्टीमेटम दिया गया और आप लोगों ने बोला कि दोबारा इस तरह घटना हुई तो इलाज करेंगे। किस तरह करेंगे आप? भाई पक्का इलाज करेंगे। अब की बार अगर कोई ये भावना भड़काने का काम करेगा, हम भी आपके माध्यम से प्रशासन को अल्टीमेटम देते हैं। अगर ऐसे लोगों पे जो यात्रा निकाल के एक समुदाय को टारगेट करके, पूरे एक धर्म को टारगेट करके जो लोग इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, तो उनका इलाज करने का काम करो, उन पर रोक लगाने का काम करो। नहीं तो किसान आएंगे, उनका पक्का इलाज करने का काम, उसके जिम्मेदार फिर सरकार और प्रशासन होगा भाई। क्या प्रशासन उनका कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो इस तरह के? बिल्कुल करनी चाहिए भाई, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कर नहीं रहे जानबूझ के। सरकार करवा रही, मैं यही तो कह रहा हूँ ना। अब ऊपर से उड़ रहे हैं मनोहरलाल खट्टर, जो प्लास्टिक की मूछों वाला बैठा है ना, वो तो यार मणिपुर की घटना को, बंगाल की घटना बताता, उसको यही नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं। अनपढ़ बिठा गया बीजेपी वालों ने, इसको ज्ञान ही नहीं इन चीजों का। मणिपुर का तो मुद्दा बिल्कुल दबा दिया गया है। अब तो ये थोड़े दिन बाद ये पता क्या होता है, इन्होंने किसान आंदोलन का मुद्दा भी दबाने का काम। इनका तो काम क्या है? भावनाओं को भड़काओ। एक बताओ, नंगी लड़कियों को सड़कों पे घुमाया गया, इससे गंदा इस देश में क्या हो सकता है भाई? ये तो भड़काते हैं। और अब ये कह ही रहे कि उनकी सरकार है, तो ये कह रहे कि वहाँ की घटना ही नहीं। ये तो भाई पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। इनका इलाज देश की जनता आने वाले समय में करेगी।